लोक परलोक सुधारने के लिए किए गए यज्ञ दान पुण्य जितना ही श्रेष्ठ है निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद की सहायता करना। मतलब आप दान पुण्य करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, तो यह जितना अच्छा है आपको परलोक सुधारने के लिए यानी यश प्राप्त करने के लिए, मुक्त प्राप्त करने के लिए, उतना ही श्रेष्ठ है निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना। मतलब बिना फायदे का, बिना मतलब का, चाहे वह किसी निरीह प्राणी की मदद ही क्यों न हो। मतलब वो कोई निरीह यानी कोई भी जीव हो, जानवर हो। आइए इस लोक कथा के बहाने, मतलब इस कथा के ही माध्यम से हम भी जानें कि ज़रूरतमंद की मदद करना ही महायज्ञ कैसे है। यानी महायज्ञ दान पुण्य बहुत सारा दिखावा करके नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से हम किसी भी व्यक्ति की मदद कर देते हैं तो वही महायज्ञ हो जाता है और उस कार्य के बदले आपको महायज्ञ का फल मिलता है। देखते हैं, चलिए। एक धनी सेठ थे, यानी ये महायज्ञ का पुरस्कार, ये जो कहानी है ना, आपको कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं ICSE बोर्ड में पढ़ाई जाती है। ध्यान रखिए, आपको यह कहानी बोर्ड परीक्षा के लिए भी बड़ी उपयोगी है। अच्छे से सुनिएगा पूरी कहानी, आपको बोर्ड की परीक्षा में बड़ा काम आएगा। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको पूरा बताऊंगा बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से। चलिए देखते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। ध्यान दीजिए, आपको ना धनी सेठ के यानी सेठ का चरित्र चित्रण करने के लिए आएगा। धनी एक धन्ना सेठ है और एक ये सेठ हैं जो बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो आपको ना चरित्र चित्रण यानी उनके बारे में लिखने के लिए आएगा, कैरेक्टर लिखने के लिए। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं कि सेठ जो है अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि जो भी साधु संत उनके द्वार पर आ जाता वह भरपेट भोजन पाता। उनके भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। मतलब जो भी उनके पास आ जाता था ना, वह खाली हाथ लौट के नहीं जाता था, उससे ज़रूर कुछ मिलता था। सेठ ने कई यज्ञ किए थे और न जाने कितना धन दीन दुखियों को दान में दिया था, यानी बहुत उन्होंने बांटा। अकस्मात बुरा वक्त आ गया। ध्यान दीजिए, समय ना, यह जीवन है, जीवन में सुख भी रहता है और दुख भी रहता है। सुख और दुख दोनों का संगम ही तो जीवन है। इसलिए आपके जीवन में ना कभी दुख आ जाए तो आप घबराना नहीं, आराम से आप उस दुख का भी सामना करना, क्योंकि जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही अगर दुख आया है तो फिर सुख आएगा। खैर, अकस्मात बुरा वक्त आ गया। सेठ की हालत बहुत खराब हो गई, खजाने खाली हो गए। मतलब अब उनके पास ना बिल्कुल कुछ भी नहीं था पैसे। संगी साथियों ने साथ छोड़ा। ध्यान दीजिए, आजकल ना ऐसे ही संगी साथी होते हैं, जब उनका काम रहता है आपसे, अगर उनको फ़ायदा है तो आपसे जुड़े रहते हैं, आपसे बार बार बात करते हैं, हालचाल करते हैं। लेकिन जब उनको लगता है ना कि आपसे उनको कोई फ़ायदा नहीं है, आप परेशान हैं, अगर बात करेंगे आप तो वो लोग, तो आपका मित्र आपसे मदद मांगेगा। तो आज के समय में ना ऐसे स्वार्थी लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो जब उनका काम है आपसे फ़ायदा लेना है तो आपसे खूब बात करेंगे, आपके साथ रहेंगे, कहेंगे हम साथी हैं, मित्र हैं। लेकिन जब आप परेशान होंगे, जब आप पर मुसीबत आएगी तो वो लोग साथ छोड़ देते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, समय नहीं है या आदि आदि, आपको भी पता है, आप देखते होंगे। तो संगी साथियों ने ना साथ छोड़ दिया। तो नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ ने कई कई दिनों तक बिना अन्न खाए रहने लगे। यानी सेठ जो है ना कई दिन तक बिना खाए रहे, क्योंकि परेशानी हो गई, घर में पैसे नहीं थे। और दूसरी बात, उनके जो स्वार्थी दोस्त मित्र थे उन लोगों ने भी उनकी मदद नहीं किया उस बुरे वक्त में। आगे देखते हैं। उन दिनों यज्ञों के पुण्यों का क्रय विक्रय हुआ करता था। ध्यान दीजिए ना, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित थी। तो यज्ञों के पुण्यों का क्रय विक्रय करने की प्रथा प्रचलित थी, या यज्ञों के पुण्यों का क्रय विक्रय होता था, यानी खरीदना और बेचना।
छोटा बड़ा यज्ञ होता तदा अनुसार, यानी छोटा या बड़ा यज्ञ है, जैसा यज्ञ होता था तदा अनुसार, यानी उसके अनुसार उसका मूल्य भी मिल जाता। यानी यज्ञ बड़ा है तो ज़्यादा पैसा मिलता, अगर यज्ञ छोटा है तो उसका पैसा कम मिलता था। यानी जैसी यज्ञ है उसके बराबर जो है ना पैसे दिए जाते थे। यही प्रथा प्रचलित थी उस समय। जी हाँ, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। यानी उनकी पत्नी ने, सेठ की पत्नी ने इनको एक राय दिया, सजेशन दिया कि काम तो हम लोगों का चल नहीं रहा, भूखे रहना पड़ रहा है, तो एक यज्ञ बेच डालिए। यह सुनकर पहले तो सेठ बहुत ही दुखी हुए, पर बाद में अपनी मुहताजी का विचार कर, यानी अपनी परेशानी का, मुसीबत का विचार कर यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। यानी वो राजी हो गए कि चलो ठीक है, यज्ञ बेच ही देते हैं। 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि सेठ किस गांव गए थे, उस गांव का नाम क्या है, तो कुंदनपुर। और कुंदनपुर कितना दूर था सेठ के गांव से, तो 10-12 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो आप देखिए 10 होगा तो 30 किलोमीटर, अगर 12 है तो 12 × 36 किलोमीटर। तो 30 से 36 किलोमीटर की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक गांव था, नगर था, जिसमें धन्ना सेठ रहा करते थे। धन की उनके पास कमी न थी, इसलिए उनका नाम है धन्ना सेठ। उनके पास बहुत पैसे थे। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ यज्ञ बेचने का विचार किया। तो सेठ ने सोचा चलो हम उस धन्ना सेठ के यहाँ चल के अपनी यज्ञ बेचेंगे। झूठ सच की तो परमात्मा जाने, मतलब सही है कि झूठ है बात, इस कह रहे हैं कि ये तो भगवान जाने। यह ख्याति थी कि यानी यह उस समय ना प्रसिद्धि थी, पॉपुलैरिटी थी, लोगों में ये बात होती थी कि उनकी सेठानी को, यानी धन्ना सेठ की जो सेठानी है, उनको कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, यानी कोई देवी देवता की शक्ति प्राप्त है, जिससे वे तीनों लोकों की बात जान लेती हैं। धन्ना सेठ की पत्नी को क्या ख्याति प्राप्त थी, तीनों लोकों की बात जान लेना, कि भाई कब क्या होने वाला है। कई बार हम ये भी बोल सकते हैं कि उनको सब कुछ पता है, क्योंकि उनके ऊपर दैविक क्रिया है, जिसके माध्यम से वो किसके साथ किस तरह की घटना हुई है, क्या हुई है या क्या होने वाला है, उनको ये सारी बातें आसानी से पता चल जाती हैं। तो खैर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसकी अगली वीडियो और प्रश्न उत्तर नोट्स मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, पूरा बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी। ध्यान रखिए, आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें और एक दूसरे की मदद करें निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि हम मदद कर रहे हैं तो तुम भी मदद करना, ऐसी भावना मत रखिए, तो ही उसका आपको फल मिलेगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करें। जय हिंद, जय हिंदी।